ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदम पति? पद्मा पदम पति का मतलब है पदम पदम कर्मों का स्वामी, जिसके पास पदम अर्थात पवित्र कर्म पदम जमा हो। पदम जमा होने का मतलब है कि गिनती के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में लाख करोड़ अरब खरब नील शंख पदम आता है। तो इतने हमारे कर्म जमा हो। मेन बात है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पदम कर्मों का हिसाब किताब जमा हो। तो पदम कर्मों का हिसाब किताब हमारे पास जमा कैसे होगा? उसके लिए परमात्मा आकर हमें पदम अर्थात पवित्र कर्म करना सिखाते, जिसे हम अकर्म कहते हैं। और उनको करने के लिए हमें जरूरत है उस सत्य ज्ञान की, जिसके आधार पर हमने वो कर्म करने हैं। और उस ज्ञान को हम जितना मंथन करते हैं उतना हमें सहज समझ में आता है और हम करने में सक्षम हो सकते हैं। आज का हमारा विषय है इविल स्पिरिट्स, गंदी आत्माएं, जिन्हें हम भूत प्रेत वगैरह कहते हैं। प्रत्यक्ष और गुप्त का रहस्य। प्रत्यक्ष क्या है और गुप्त क्या है, इस बात को हमने समझना है। इविल स्पिरिट्स का प्रत्यक्ष रूप, जो जिस रूप में वो हमारे सामने आती हैं, वो कैसा होता है, और गुप्त रूप में हमारे सामने होती हैं तो कैसा होता है, हम इन दोनों को आज समझने का प्रयास करेंगे। किसी का भी रिलेवेंट क्वेश्चन हो, इससे मिलता जुलता किसी के भी बुद्धि में प्रश्न आए तो वो अपना साथ में पूछ लेगा, क्योंकि ये इस कड़ी का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कोई इससे अलग कोई प्रश्न आएगा तो फिर हम सोचेंगे। आपका कोई भी रिलेवेंट इससे जुड़ा हुआ आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है, वो साथ में स्पष्ट करते चलेंगे। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं। ये आत्माएं अपने अशुद्ध संस्कारों के कारण सूक्ष्म शरीर में भटकती हैं, क्योंकि हमें ये बात तो स्पष्ट है कि हम आत्माएं अपने कर्म के हिसाब से चलती हैं। किसी आत्मा ने मान लो कि किसी को बहुत दुख दे दिया है, अब वो किसी कारण से शरीर लेके कार्मिक अकाउंट बराबर नहीं कर पा रही है, तो वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा कार्मिक अकाउंट बराबर करती है, बाकी भटकती नहीं। ये भटकना शब्द जो है अज्ञानता का है, पार्ट है उसका। तो उसने सूक्ष्म शरीर से आकर के अपना हिसाब बराबर करना है, उसका रोल है। अब रोल को भटकना कहा जाए, ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। हम भक्ति मार्ग के जो कार्यक्रम होते हैं उनको हम भटकना कह देते हैं। जैसे हम अब तक मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में पता नहीं कहां कहां भटकते रहे उस परमात्मा की तलाश में। अब वो भटक रहे थे क्योंकि हमें सच मालूम नहीं था। ठीक इसी प्रकार भटकना तभी होता है जब उन्हें अपनी मंजिल पता ना हो, उसे अपना कर्म पता ना हो। हर आत्मा के अंदर उसके हर नैनो सेकंड का पार्ट रिकॉर्ड है। अब उसे हम भटकना कैसे कह सकते हैं? इसी प्रकार भक्ति काल की बातों को भी हम भटकना कहते हैं, वो भी रोंग है। और अब हम कह रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर में आत्माएं भटकती रहती हैं, ये भी रोंग है। अक्सर ये भूत प्रेत के रूप में मानी जाती है। मतलब ये आते हैं,
ये होते हैं, ये दिखाई देते हैं, परंतु उसे ही दिखाई देंगे जिसके साथ इनका कार्मिक अकाउंट है। उनको कभी दिखाई नहीं देंगे जिनके साथ इनका कार्मिक अकाउंट नहीं है। आप देखते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में मैं समझता हूं शायद लाखों में कोई एक आधा केस होगा जो आत्मा के दुख से दुखी होगा, लाखों में। और दुखी होने का कारण उसके साथ अपना कार्मिक अकाउंट है, जिनको हम भूत प्रेत कहते हैं। भूत का मतलब और प्रेत का मतलब क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लें। भूत उसे कहा जाता है क्योंकि वो आत्मा अपने उस पुराने रूप में आती है जिस रूप से वो शरीर छोड़ चुकी है। जिस रूप में वो रहती थी, जिस रूप में उसके साथ कार्मिक अकाउंट बना था, वो अपना कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए उस रूप में ही उसके सामने आएगी। भल वो उसे पहचान सके या ना पहचान सके, ये उस आत्मा का पार्ट है, परंतु वो आएगी उस आत्मा के रूप में, उस सूक्ष्म रूप में। जिस रूप में मान लो कि मैंने किसी के ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया, मारा पीटा, जुल्म किया, जो भी किया, और वो अब हिसाब नहीं ले पा रही थी मेरे को मारने पीटने का, अपना हिसाब बराबर करने का, तो वो जो है ना फिर क्या करेगी, सूक्ष्म शरीर से आकर के अपना पार्ट बराबर करेगी, क्योंकि घर जाने से पहले उसने अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना ही है। तो कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए वो आएगी और वो मुझे वो दुख देगी, उतना दुख देगी, कम भी नहीं देगी और ज्यादा भी नहीं देगी। चाहे मैं कितने बालाजी जाऊं, कितने और भूत प्रेत निकालने वालों के पास जाऊं, कितना मैं कोई उपाय करूं, वो उतना मेरे को दुख देगी। और मुझे चाहे मैंने भी वो भूल गया हूं, मैंने भी उस जन्म का शरीर बदल दिया, अब मैं कई जन्म के बाद आया हूं, अब यह कई जन्म के बाद आई है, मुझे वो शरीर भी उसका याद नहीं कि इसने कब मैंने इसको दुख दिया था, क्योंकि मेरा इसके साथ कोई संबंध था। अब परंतु वो उसी जन्म के उसी शरीर में ही उसी रूप में उसके सामने आएगी अपना अकाउंट बराबर करने के लिए, और वो दुख दे करके जाएगी। और सुख देना है तो सुख भी दे करके जाएगी। ये कभी भी अपनी बुद्धि में नहीं रखना है कि भूत केवल दुख देते हैं, नहीं, भूत आकर के सुख भी देते हैं, वो भी उनके पार्ट में है। जैसा उसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है, वो कार्मिक अकाउंट हमारे साथ बराबर करने के लिए आते हैं। ये किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर अपनी इच्छाओं और वासनाओं को पूर्ण करने का प्रयास करती हैं। इसके अंदर वो, क्योंकि अपनी जो भी उनके कर्म है, अपना जो कार्मिक अकाउंट है, वो बिना शरीर के पूरा नहीं कर सकते। मेरे पास जितने केस आते हैं उनके अंदर मैं आपको शेयर करूंगा कि ये जरूरी नहीं कि वो उस आत्मा के शरीर में प्रवेश करें, पूरा शरीर में प्रवेश करें। उनके शरीर में प्रवेश करके उनके ही हाथों से, उनके ही अंगों से, मतलब अपना पार्ट पूरा करती है। मारना है तो उसको अपने हाथों से वो अपने आप को मारेगी, अपने आप आपको कुछ करेगी। और यदि विकार में जाना है तो उसके साथ विकारी संबंध इसी प्रकार से ही निभाती है जैसे कि वो प्रैक्टिकल में निभा रहे हों। और बहुत बहुत तकलीफ होती है भाइयों को भी और बहनों को, क्योंकि आत्माएं दोनों प्रकार की ही आकर के तंग करती हैं, और इतना तंग करती हैं, इतना तंग करती हैं कि उनका जीना हराम हो जाता है। और ये विकार का तो बहुत तूफान सा फैला हुआ है दुनिया में इस समय। तो इस प्रकार से, क्योंकि किसी भी कारण से वो अपना जो दुख है या अपनी जो इच्छाएं हैं वो उनको पूरा करती हैं। क्रोध के लिए दूसरे का भी शरीर का आधार लेकर दूसरे को मारती हैं, यहां तक कि दूसरे का शरीर का आधार लेकर उसको मारती हैं। और ये जो आत्महत्या के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि वो आत्मा उसको प्रेरित करती है कि तुम अपने शरीर की हत्या करो।
ट्रेन के नीचे चल के कटो, मतलब इस प्रकार से भी, परंतु उसको ये समझा जाता है कि वो क्योंकि उसने उसको कष्ट पहुंचाना है, वो दर्द उसको देना है, वो दर्द देने के लिए उस आत्मा को उसके द्वारा या उसके अपनी आकृति के द्वारा या उसके शरीर का आधार लेकर उसके साथ अपना हिसाब किताब बराबर करती है। बाकी उससे कहीं लेके नहीं जा सकती वो आत्मा। जैसे कहते वो आत्मा जो है ना उसको लेकर चली गई, क्योंकि कुछ निशानियां ऐसी मिल जाती हैं, ऐसी पहचान मिल जाती है कि वो कुछ ऐसा बोलता है या ऐसा लिखता है कि भाई ना मेरे को वो लेके जा रहा है, मेरे को वो लेने के लिए आया है, मतलब ऐसे भी मिलते हैं क्योंकि उनको वो देख रहा है, बाकी किसी को नहीं दिखाई दे रहे, परंतु वो उसके कहे अनुसार वो वैसा करते हैं और वो अपने शरीर का अंत कर देते हैं। तो चाहे वो खुद करे, वो किसी से करवाए, वो आत्मा अपना हिसाब किताब बराबर करने आई थी। मान लो शरीर का अंत भी हुआ तो ड्रामा अनुसार इसी तरीके से उसका अंत होना था। इसमें किसी जादू टोने भूत प्रेत को दोष देने की जरूरत नहीं है। वो तो बहाना बनना था कि वो बहाना बना, अपना उसने हिसाब बराबर किया और इसके जाने का टाइम था इसलिए ये चला गया। क्योंकि कोई भी आत्मा बिना समय आए शरीर को नहीं छोड़ सकती। जब उसका समय आएगा तभी वो शरीर को छोड़ेगी। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना। हाँ जी जी, जैसे कि आत्मा क्या विकृत भी शरीर कर सकती है, दूसरी आत्मा प्रवेश करके क्या कर सकती है? विकृत शरीर कर देती है क्या? विकृत, हाँ, विकार में, जैसे काम विकार है, काम विकार में इतना तंग करती है बहुत ज्यादा। जी नहीं, वो मेरा प्रश्न नहीं है, ये कि मतलब विकृत हो जाता है शरीर में, फोड़ा फुंसी हो जाती है और इस टाइप से वो करके वो कुछ इस प्रकार का वो कर नहीं सकती, परंतु ये है कि वो उसे कुछ ऐसा खिला दे, कुछ ऐसा पिला दे, मतलब उसको पीने के लिए मजबूर कर दे, खाने के लिए मजबूर कर दे, या कुछ ऐसा कर दे जिसके कारण ऐसा हो, वो उसको मजबूर कर सकती है। तो खुद कुछ नहीं। अपने बचपन में भाई जी, मेरा भाई एक था, हाँ जी, साला था, 18 साल के वक्त था, बड़ा होगा, हम छोटे थे, सुनते, तो उसको बाग में ले गई कोई दूसरी अन्य आत्मा, अच्छा खासा था मेरा भाई, उसको ले गई और वो रात में उठ के चला गया 2 बजे हम लोगों के बीच से, और उसके पैर में उसके खरोच लगी बहुत तगड़े से, जैसे किसी जानवर ने खरोच ली, उसको पता ही नहीं था कि सुबह हो गई। बाद में वापस आया, बीमार पड़ा, उसके फोड़ा हुआ उसके कमर में, और फिर उठ नहीं पाया, वो कभी नहीं उठा। उसको ले गई वो आत्मा को उठा के, उसको पता ही नहीं चला, बीमार कर दिया वहां जाके, उतनी मतलब ऐसी जगह ले गई, उसका कैसा माइंड हुआ, वो वहां से आके बीमार हो गया। मतलब उसको, वही मैं बता रहा हूँ ना कि वो उसके शरीर में प्रवेश करती है, पहले वो आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करके उसके शरीर को लेके जाती है, फिर उसने जो उसने खाना है करना है उसने खाया पिया, और उसका असर तो वो तो आत्मा चली गई, उसका असर इसको भुगतना है, क्योंकि जो कार्मिक अकाउंट है वो बराबर होना है। बाकी इसमें कोई भी हमें उस आत्मा को भी दोष देने की जरूरत नहीं, इस आत्मा के जाने पर भी हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी ड्रामा में हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है। वो उस आत्मा वो शरीर में होती तो भी अपना हिसाब किताब बराबर करती, चाहे आके वो गोली मार देती, चाहे वो आकर तेजाब डाल देती, चाहे कुछ भी करती, परंतु उसने वही करना था जो उस आत्मा के साथ हिसाब किताब था। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का हमें क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, हमने अपनी अवस्था खराब करने की जरूरत नहीं है। अब उस आत्मा ने इतना समय बीमार रहना था, इतना समय आपसे सेवाएं लेनी थी, कैसे लेता सेवाएं? आपके साथ वो कार्मिक अकाउंट कैसे बराबर होता? मतलब एक एक्ट का बहुत सारी आत्माओं के साथ हिसाब किताब जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। अच्छा भाई जी, हाँ जी, ऐसा लगता है क्या जो वो तांत्रिक लोग होता है ना, वो क्या किसी आत्मा को कंट्रोल कर सकता है? कि नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, परंतु जो लगा रहा हूं इसको आप ध्यान से समझना है।
जैसे बाबा बागेश्वर है, ऐसे कुछ मैंने संत देखे हैं, या हम उन्हें व्यक्ति कहें, कुछ भी कहें, मतलब उनके पास आत्माओं का आना होता है, उनके साथ आत्माओं का कार्मिक अकाउंट होता है, तो वो उनके कहे अनुसार काम करते हैं, मतलब काम वो अपने आप करते हैं, परंतु उनका लाभ या नुकसान उनको होता है। लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है नहीं। परंतु क्या होता है, वो आत्माएं उनके लिए काम करती हैं ताकि उनकी जीविका चल सके, समझ रहे हैं। तो वो जो है ना ऐसे चमत्कार दिखाती हैं, परंतु वो केवल पास्ट और प्रेजेंट ये दो ही प्रॉपर बता पाती हैं, फ्यूचर के लिए तो पूरा एक्यूरेट वो नहीं बता पाती। बाकी कुछ ना कुछ जो बता देते हैं। अब क्या होता है कि जैसे पास्ट के लिए बता दिया, प्रेजेंट के लिए बता दिया, तो पूरा विश्वास हो जाता है, पूरा विश्वास हो जाता है। जिसके लिए मैंने पहला जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरा उस टाइम पर दूसरी तीसरी बार किसी आत्मा के साथ सामना हो रहा था, तो मैं जो है ना उस समय 12वीं क्लास में पढ़ता था और 12वीं क्लास पास किया था। तो मुझे एक फ्रेंड था, बोले कि चलो वहां जो है ना बताते हैं, गुरुजी आते हैं, बाबा आते हैं, वो बताते हैं हमारी नौकरी कैसे लगेगी। तो नौकरी की तलाश होती है, तो हम वहां पर गए थे और रात के टाइम पर ये अमावस की दूज को वो आत्मा आती थी। तो मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता था कि भी कोई आत्मा आती है। तो उसके बाद जब मैं वहां पर गया तो वहां पर रात का टाइम था और कई जगहों पर सत्संग चल रहा था, चौकी सी भर रही थी और काफी भीड़ थी हर जगह, बहुत वो लोग जो है ना आए हुए बैठे हुए थे। और वो शाम जैसे टाइम बीता, 8-9 बजे के बाद लगभग जो है ना उस आत्मा ने आना शुरू कर दिया। तो जब आत्मा आई, जहां पर हम बैठे हुए थे वहां पर आत्मा आई, तो आत्मा ने आना और उसने सिर को मारना ऐसे, और उसमें आत्मा ने आ जाना और उनके बारे में नाम लेकर बताना, बुलाना। तो जब उन्होंने नाम लेके बुलाया तो मैंने समझा कि ये जो है ना नाम बता देता होगा जो लेके आया होगा, क्योंकि उसने इनको क्या कैसे पता लग गया कि ये आया है, एक्यूरेट नाम से बुलाना। अच्छा चलो भाई, नाम से बुला लिया और उसके बाद उनके घर के बारे में बताना शुरू कर दिया। आपके घर में ये है, यहाँ दरवाजे हैं, ये अलमारियां हैं, वहां ये रखा हुआ है, वहां ये रखा हुआ है, उसके घर की सारी निशानियां। तो उसको पूरा विश्वास हो गया कि हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपने अमावस की खीर नहीं बनाई थी? उन्होंने कहा नहीं बनाई थी। तो ठीक है, आपके घर इसीलिए जो है ना आपके घर ये दुख आया है, आपके ऊपर ये रोग आया है, आपके ऊपर ये समस्या है, आपकी ये समस्या है। तो उनका आप अमावस की खीर बनाना, ये करना, वो करना, उसको बता दिया और ठीक, दूसरे को बता दिया, तीसरे को बता दिया। ऐसे उनके गांव का नक्शा बताना, आपके गांव में ये है, आपके वहां ये है, मतलब उनके जो भी है मतलब एक्यूरेट बताना। तो मैं समझ रहा था ये सारी बातें जो है ना जो लेके आता है वो बता देता होगा। अब उसने मेरा नाम पुकारा तो मेरे को लगा मेरा नाम बता दिया होगा, मैं तो उसी नशे में बैठा हूं ना। मेरे मन में कोई भी इच्छा नहीं कि मेरे को नौकरी लगे, ये लगे। मेरे जो संकल्प चल रहे हैं उस संकल्पों को उसने रीड किया और उस संकल्प को कैच करके उसने मेरा नाम लिया। मेरा नाम लिया तो जैसे मैं गया, अभी तो मेरे सिर पर बाल नहीं है, तब मेरे सिर पर बहुत अच्छे बाल होते थे, और उसने मेरे बालों को पकड़ा ऐसे जोर से, और जैसे उसको बहुत गुस्सा आ रहा हो मेरे ऊपर कि भी तू मेरे को जज करने आया, मेरे को चेक करने के लिए आया है। ठीक है, तो उसके बाद उसने मेरे को बालों से पकड़ के कहा, बताऊं तुमने कल दोपहर को क्या किया था? तो मैंने जो दोपहर को किया था वो तो मेरे दोस्त को पता नहीं था, वो तो मैंने ही किया था, मैं ही जानता था। तो मैंने कहा कि नहीं, आइंदा करोगे? मैंने कहा नहीं। ठीक है जाओ, क्योंकि मेरा कोई प्रश्न नहीं था, मेरे को तो डाउट था ना। उसने मेरे डाउट को रिमूव करना था, उसने मेरे डाउट को रिमूव करने के लिए उसने मेरा नाम भी लिया और वो प्रश्न बताया जो मेरे दोस्त को नहीं पता। तो यहां यकीन हुआ कि वो आत्मा है
और उसके बाद मैंने सारी रात यही चेक करता रहा, जगह जगह जाकर के वहां क्या क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। सारी रात अलग अलग सत्संग में मैंने घूमता रहा। और उसके बाद सवेरे, जो सवेरे उसकी हालत थी जिसमें उस आत्मा ने प्रवेश किया था, बहुत दर्द था उसके शरीर में। और फिर थोड़ा नॉर्मल होने पर मैं उसके पास गया। मैंने कहा मैंने कल दोपहर को क्या किया था, मतलब परसों, कल की बात होगी, परसों। कहता क्या मतलब? मैंने कहा आपने मुझे रात को बताया था। कहते मैंने नहीं बताया, मुझे नहीं पता, वो आत्मा ही आके बताती है जो कुछ भी बताती है, मैंने नहीं बताया, मुझे नहीं मालूम। मतलब क्लियर, मतलब समझना है कि वो आत्मा उनके शरीर का आधार लेकर इतने परिवारों का, वो परिवार पहले तो एक परिवार था, अब उसके अंदर जितने भी अलग अलग हो गए, तो उन परिवार का वो मैंने उनका जो मंदिर बना हुआ था, बाबा को उन्होंने एक मंदिर कुटिया बना रखी थी ऊपर, तो उस कुटिया पर भी मैं गया देखने के लिए। ये कुटिया में वो लोग कहते 200 साल पहले ये बाबा यहाँ पर थे और वो आत्मा इनके अंदर आती है। मतलब वो 200 साल से वो आत्मा कहीं भी जन्म ले रखा होगा, पाठ बजा रखा होगा, और महीने में एक दिन उसके शरीर का आधार लेती है और आकर बताती है। अब उसके बाद तो नहीं आती है सारा महीना, अब उसने रात को आना है और वहां अपना शरीर सो गए। इनके साथ उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट है जो आकर के पूरा कर रही है और इनका गुजारा चल रहा है। तो जो भी जाते हैं वहां मत्था टेकते हैं, पैसे देते हैं, जो भी करते हैं श्रद्धा से हो जाता है, उनका काम चल रहा है। तो मतलब इस प्रकार से भी काम कर रही है, सबको कल्याण मिल रहा है। और ऐसे ही वो आत्माएं आकर के दुख देने का भी काम करती हैं। एक और केस हमने देखा था, चाइना बॉर्डर के ऊपर हरभजन सिंह है, सरदार जी थे, और उनका जो है वहां पर मंदिर बना हुआ है और वो बकायदा, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। डेथ के बाद उन्होंने ड्यूटी की और गवर्नमेंट ने उनको तनख्वाह दी, उनके परिवार को। उनकी बकायदा डेली ड्रेस प्रेस होती थी, डेली जो है ना उनके लिए ड्यूटी पर, उसका ड्यूटी टाइम पर जो उसका ड्यूटी आवर्स होते थे, उसमें कभी भी चाइना कुछ भी गड़बड़ी नहीं कर सका। चाइना की मीटिंग्स में भी उसके लिए चेयर खाली रखी जाती थी कि वो अफसर यहां पर बैठेंगे। मतलब कहने का यह है कि उसका काम मतलब एक्यूरेट चलता रहा। मतलब वो आत्मा इस प्रकार से 8 घंटे ड्यूटी करके अपने परिवार की पालना भी डेथ के बाद करके गई। बकायदा उनके परिवार को पेंशन हुई, अभी 10-12 साल हो गए हैं, वो रिटायर हो गया, उसको पेंशन हुई और उसी प्रकार से सारा कुछ किया गया। गवर्नमेंट नहीं माना, इंडिया गवर्नमेंट और चाइना गवर्नमेंट ने इस बात को एक्सेप्ट किया। तो मैं उस मंदिर को भी देख के आया, तो समझ में आता है कि वो आत्माएं काम कर सकती हैं, परंतु काम करने के लिए वो किसी ना किसी शरीर का आधार लेती। ठीक है, परंतु ये उनका पार्ट है। ये याद रखना है कि ड्रामा में उनका इस प्रकार का पार्ट है। ये पार्ट ऐसे अचानक नहीं किसी को मिल जाता, किसी की अचानक मौत नहीं हो सकती, टाइम से पहले किसी की मौत नहीं हो सकती। ये बात हमें बिल्कुल एक्यूरेट, ड्रामा को एक्यूरेट समझेंगे तो आप बिल्कुल एक्यूरेट समझा भी सकेंगे और कर भी सकेंगे और कभी भय नहीं लगेगा, क्योंकि वो आत्मा मुझे उतना दुख देगी जितना मैंने उसे दिया हुआ है। उसे फालतू दे ही नहीं सकती, काम भी नहीं देगी, फिर मुझे डरने की क्या जरूरत है। उसने देना है वो तो देगी, उसका हिसाब किताब है भी। उसको इस संसार से मुक्ति मिल नहीं सकती जब तक उसका कार्मिक अकाउंट बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब इविल स्पिरिट का गुप्त रूप, ये तो हो गया कि वो सामने आती है, सामने दिखाई देती है, सामने करती है। अब कुछ आती है ऐसी इविल स्पिरिट जो गुप्त रूप से काम करती है। इविल संस्कार वाली आत्माएं, ये भौतिक शरीर में रहने वाले मनुष्य हैं जिनके संस्कार नकारात्मक, अशुद्ध और विनाशकारी होते हैं। इनका प्रभाव गुप्त रूप से वातावरण, अन्य आत्माओं और मानसिक स्थितियों पर पड़ता है। विकारों को भी भूत कहा जाता है ना। ये कोई आत्मा नहीं है, कोई दिखाई नहीं देते हैं, परंतु ये हमारे शरीर को क्या कर देती हैं, जैसे संस्कार होते हैं हमारे वैसे बना देती है। ये भी भूत कहलाते हैं ना, 5 भूत। और अपने प्रकृति 5 तत्वों को भी भूत कहा जाता है।
ठीक है, तो ये हमारा बनता है हम आत्माओं के अपने संस्कारों के हिसाब से। गुप्त प्रभाव का स्वरूप क्या होता है? मानसिक तनाव रहेगा, डर लगा रहेगा, अशांति रहेगी, संकल्पों और भावनाओं को कमजोर करना। मतलब ऐसे जो भूत है ये हमारे संकल्पों को और भावनाओं को क्या करते हैं? कमजोर कर देते हैं। भाई जी, जो आप कंडीशन बता रही है तो मेरी सेम थी पहले, जब बाबा से नहीं मिली थी। आपकी क्या थी? जो आपने बताई ना कि ये आत्माएं ऐसी होती है गुप्त में, प्रत्यक्ष में गुप्त होती है। हाँ जी, तो मेरी ये कंडीशन थी बाबा मिलन से पहले। पिछला मेरा जो जन्म था वो मेरा ऐसे ही था जैसे आप बता रहे हैं। ठीक है। इविल स्पिरिट्स के प्रभाव का आधार, इविल स्पिरिट्स के प्रभाव का बेस क्या होता है? इविल संस्कार। हमारे संस्कार गंदे बन जाते हैं। आत्मा में मौजूद नकारात्मक संस्कार ही इविल स्पिरिट्स को आकर्षित करते हैं। जब आत्मा आत्मिक स्थिति में नहीं होती तब इविल स्पिरिट्स अधिक प्रभाव डालती है, क्योंकि वो कमजोर है तो दूसरी आत्माएं प्रभाव डालती हैं। और प्रभाव क्या? ओवरकम करेंगी। अब करेंगी तभी जब कार्मिक अकाउंट है। ये लाइन को हमें याद रखना है। कार्मिक अकाउंट के बिना वो किसी भी आत्मा को तंग नहीं कर सकती, ना सुख दे सकती है ना दुख दे सकती है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझानी। हिसाब किताब का सिद्धांत, इस सिद्धांत को बहुत जरूर याद रखना है, जिसको मैं शुरू से हर बात के साथ जोड़ता आ रहा हूं। कार्मिक अकाउंट, हिसाब किताब का सिद्धांत। इविल स्पिरिट्स का प्रभाव केवल तभी होता है जब आत्मा के साथ उनका कोई पूर्व जन्म का हिसाब किताब होता है। अब इसको यदि नहीं समझा जाए तो फिर हर बात हमारे लिए क्या बन जाती है? गलत बन जाती है। उनका कोई पूर्व जन्म का हिसाब किताब होता है। इविल स्पिरिट्स का सामना और समाधान, इविल आत्माओं का सामना और समाधान कैसे करेंगे? आत्माएं तो आएंगी, परंतु उन आत्माओं के साथ हमारा सामना कैसे होगा? ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। तो इविल आत्मा जो है ना, स्पिरिट का सामना और समाधान कैसे होगा? अब इविल स्पिरिट आ गई हैं तो अव्यक्त और बिंदु रूप की शक्ति, अव्यक्त और बिंदु रूप की शक्ति क्या होती है इसको देखना है। आत्मा यदि बिंदु रूप में स्थित है तो कोई भी इविल स्पिरिट उसका सामना नहीं कर सकती। यदि आप अपने आप को आत्मिक स्मृति में हैं, आप अपने आप को शक्तिशाली समझ रहे हैं, आप, क्योंकि आत्मा को भय किस बात का? मैं आत्मा हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई काट नहीं सकता, मुझे कोई जला नहीं सकता। जब मुझे ये बात समझ में आ गई है तो मैं एकदम निर्भय रहूंगा। मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता इस दुनिया में। जो कुछ भी कोई बिगाड़ सकता है तो मेरे शरीर को बिगाड़ सकता है, मेरे शरीर का नाश कर सकता है, परंतु मेरा वो कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा बाल भी हिला नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का बाल ही नहीं है। तो ये स्मृति हमें जो है ना भय से मुक्त करती है, शक्तिशाली बनाकर रखती है। यदि हमें ये बातें याद नहीं है, फिर मैं आत्मा अपने आप को समझ भी नहीं रहा। मुझे भय लग रहा है तो मैं अपने आप को आत्मा समझ ही नहीं रहा हूं, मैं शरीर समझ रहा हूं। शरीर समझने पर ही मुझे भय लगेगा, आत्मा समझने पर मुझे कोई भय नहीं लग सकता, कहीं भी भय नहीं लग सकता। कि कोई कर क्या सकता है? ज्यादा से ज्यादा मेरे शरीर को कुछ भी नुकसान कर सकता है, परंतु मुझ आत्मा का कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। बाप दादा समान अव्यक्त स्थिति आत्मा को नकारात्मक प्रभावों से बचाती है। बाप दादा समान परमात्मा को सबसे पहले देखें, क्या कहा जाता है? निर्भय, निर्वैर। परमात्मा जो है वो निर्भय है, निर्वैर है। और हम जब निर्भय और निर्वैर हो जाते हैं तो फिर हमें किससे भय नहीं, किसी से कोई हमारा वैर नहीं। किससे हमारा वैर है नहीं, वो हमें दुख क्यों देगा? किसी को हमने दुख दिया होगा, वैर किया होगा, तब तो देगा ना।
हम अब यदि हमने दे दिया है तो वो हमें लेने से डर क्यों लग रहा है? वो तो हमें लेने के लिए तैयार है जी। घर जा ही नहीं सकते जब तक हिसाब बराबर नहीं करेंगे। चाहे हम रोकर हिसाब बराबर करें तो चाहे हंसकर करें, फिर क्यों ना हंसकर करें भाई। जो कुछ तूने करना है कर ले भाई, फालतू तो वो कर ही नहीं सकती। कोई भी आत्मा जरा सा भी एक सेकंड भी फालतू दुख या सुख नहीं दे सकती। योग और आत्म चिंतन। सही योग अग्नि के माध्यम से एविल सोल, एविल स्पिरिट्स का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है। यदि हमारे पास योग सही प्रकार से है तो हम नेचुरल है कि निर्भय रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। और दूसरी बात क्या आती है कि हम उस आत्मा को आत्मा के रूप में स्वीकार करेंगे और उस आत्मा को भी परमात्मा का परिचय देंगे। और हो सकता है उस आत्मा को ड्रामा अनुसार परमात्मा का परिचय आपके द्वारा ही मिलना हो। आप ही निमित्त बने उस आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के। तो उसको भी एक सामान्य आत्मा की तरह 7 डेज कोर्स कराना है, उसको भी समझाना है। बाकी समझना या ना समझना ये याद रखना है, हर आत्मा का अपना पार्ट है। कोई भी आत्मा अपने पार्ट से पहले या पार्ट से लेट नहीं हो सकती। एक्यूरेट टाइम पर वो परमात्मा के ज्ञान को भी समझेगी, पहले नहीं समझ सकती। मेरे जल्दी करने से जल्दी नहीं होगी, मेरे ना समझाने से मुझे मजबूरन जबरदस्ती परिस्थितियां बनेगी कि मुझे उसे समझाना ही होगा, उसे बताना ही होगा। सभी नकारात्मक संस्कारों को समाप्त करने का अभ्यास, कि हम अपने अंदर, बाबा कहते अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखी होकर के अपने एक एक गंदे संस्कार को अपने जीवन से निकाल। तो इसके अंदर जब हम ये अभ्यास करते रहते हैं, हम प्रयास करते रहते हैं कि हम अपने जीवन से गंदे संस्कारों को निकालें तो हमें उसमें आत्मा सशक्त बनती जाती है। इस अभ्यास से हम आत्मा को क्या बना देते हैं? सशक्त। हमारी सफलता सशक्त बनाने में मदद करती है। अंतर और मंत्र का अभ्यास, यह हम ध्यान से देखेंगे। अंतर का अर्थ है स्वयं की स्थिति का निरीक्षण करना। अंतर का अर्थ क्या है? स्वयं की स्थिति का निरीक्षण करना, स्वयं को देखना, अपने आप को मैं आत्मा हूं, अपने आप को देखना। अपने आप को देखने का मतलब अपने गुण और दोष को देखना। इसको हम स्ट्रेंथ और वीकनेस कहते हैं। SW, स्वयं को देखना मतलब अपनी स्ट्रेंथ को देखना और अपनी वीकनेसेस को भी देखना। तभी हम उसका क्या कर सकते हैं? इलाज कर सकते हैं। मंत्र का अर्थ है सलाह देना। सही समय पर सही स्थिति का निर्माण करना, कि जो समय है उस समय मुझे क्या करना चाहिए वो परमात्मा की डायरेक्शन पर वो कर देना। अंतर और मंत्र समझ में आया? स्वयं को जांचना और उसका इलाज करना, जिसको हम कहते हैं अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी जब होंगे तो हम अपने आप को सुधारते चलेंगे। अंतर्मुखी होने का मतलब यह है चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। जब ये दोनों गुण प्रैक्टिकल में होंगे तब कोई भी इविल स्पिरिट आत्मा पर वार नहीं कर सके। परंतु यहां मैं सहमत नहीं होता हूं थोड़ी सी बात के लिए। चाहे मैं कितना भी स्ट्रेंथी हूं, कितना भी क्यों ना पावरफुल हूं, यदि मेरा कार्मिक अकाउंट आ गया है तो वो जरूर होगा। कार्मिक अकाउंट को हमारी स्ट्रेंथ भी चेंज नहीं कर सकती। कितना पावरफुल होने के बाद भी मेरे से गलती हो सकती है, इस बात को ध्यान रखना है। ड्रामा
सबसे ऊपर है। परंतु ड्रामा शब्द कहना होने के बाद है, पहले नहीं मानना है, पहले ड्रामा नहीं मान के बैठना है, परंतु कहने के बाद देर नहीं लगे एक्सेप्ट करना है कि ड्रामा बिल्कुल ठीक हुआ, ड्रामा में मिस्टेक नहीं हो सकती। नंबर 5 है बाप दादा की शिक्षाओं का संदर्भ। और बाबा ने क्या क्या हमें मुरलियों में बताया है। स्पष्ट और गुप्त इविल स्पिरिट्स के बारे में। इविल स्पिरिट्स स्पष्ट रूप में कम आएंगी, लेकिन गुप्त रूप में अधिक सक्रिय रहेंगी। ये बाबा की मुरली के शब्द है। आत्मा को अपने संकल्पों और स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। फाइनल स्टेज की तैयारी। आत्मा को अपनी बिंदु रूप और अव्यक्त स्थिति में सदा स्थित रहने का अभ्यास करना चाहिए। ये फाइनल स्टेज ही आत्मा को हर प्रकार की इविल स्पिरिट से बचा सकती है। निष्कर्ष, इविल स्पिरिट्स का प्रत्यक्ष और गुप्त रूप उनके इविल संस्कारों के आधार पर ही होता है, क्योंकि उनके जो संस्कार गंदे हैं उस आत्मा के, उसके कारण इस प्रकार का होता है। और उसमें आत्मा को अपनी आत्मिक स्थिति में स्थिर रहना और योग अग्नि का अभ्यास इविल स्पिरिट के प्रभाव से बचने का उपाय है। क्योंकि बच सकते हैं, प्रयास करेंगे, कोई ना कोई तरीका तो करेंगे, हाथ पर हाथ धर के तो नहीं बैठे रहेंगे। हम अलग अपने परमात्मा की याद में रहने का जितना अभ्यास करते जाएंगे, हम अपने आप को सत्य से रूबरू कराते जाएंगे, उतना हम भय मुक्त होते जाएंगे और उससे निकल सकेंगे। बाप दादाओं की शिक्षाओं के अनुसार अंत में केवल बिंदु रूप और अव्यक्त स्थिति ही आत्मा को शक्तिशाली और सुरक्षित बनाएगी। ये बाप दादा के शब्द हैं 24/7/70 के। अव्यक्त स्थिति सदा, जिसकी सदा काल रहती है, वे बिंदु रूप स्थिति में सहज स्थित हो सकेगा। अगर अव्यक्त स्थिति नहीं तो बिंदु रूप में स्थित होना भी मुश्किल लगता है। यह है फाइनल स्टेज। 2 शब्द अंतर और मंत्र। बाप दादा समान हैं या नहीं, अंतर करके सेकंड में नोट या डॉट लगाओ, नोट या डॉट लगाओ, या तो फुल स्टॉप लगा दो या क्या लगा दो, नोट। अंतर और मंत्र प्रैक्टिकल में होंगे तो इविल स्पिरिट सामना नहीं कर सकेगी। इविल स्पिरिट्स आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम आएंगी, लेकिन गुप्त रूप में बहुत आएंगी। क्या? तो इस प्रकार से हमें समझ में आया कि आत्माओं का कैसे हमारे जीवन में प्रभाव पड़ेगा, और उस प्रभाव को किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी, गुप्त रूप में कैसे आएंगे? गुप्त रूप में अभी हमने बात की कि वो आत्माएं हमारे संस्कारों को प्रभावित करती हैं। हमारे संस्कार भय के, ईर्ष्या के, चिड़चिड़ेपन के, बदले की भावना के, वो संस्कार गुप्त रूप में आएंगे। मतलब हमें इतना वो इरिटेट कर देती है, इतना जो है ना गुस्सेल बना देती है, वो गुप्त रूप में, मतलब हमें आत्मा दिखाई नहीं देगी, परंतु हमारे संस्कार भूत, जिसको हम विकार कहते हैं, ये विकार भी भूत का रूप है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये निमित्त वो आत्मा बने चाहे कोई बने, परंतु बात यहाँ आती है कि ये जो है ना गुप्त रूप यही है कि हमारे संस्कार जो है ना गंदे हो जाएंगे। तो हमारे संस्कार गंदे हैं तो नेचुरल हमारा बोल भी गंदा हो जाएगा, दृष्टि भी गंदी हो जाएगी, वृत्ति भी गंदी हो जाएगी, सब कर्म हमारे उल्टे हो जाएंगे। हम अच्छी बात सुनेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं। भाई जी। हाँ जी। बाबा ने कहा है कि एक शरीर में कई कई आत्माएं एक साथ प्रवेश करेगी। वो सिर्फ अंत समय में होगा, क्योंकि जितनी आत्माओं के साथ मेरा कार्मिक अकाउंट रहा हुआ है वो कभी, वैसे अंत तो मैं यहाँ बाबा ने मुरली में अंत शब्द कहा है, परंतु मुझे अंत तो हर टाइम अंत है।
ठीक है। जिसका जिस समय भी हिसाब किताब है, यदि एक टाइम में आपका कहीं बहुत सारी आत्माओं के साथ कार्मिक अकाउंट है, तो बहुत सारी आत्माएं आपके शरीर में प्रवेश करके आपके साथ बदला लेंगी। क्योंकि आप एक थे, मान लो मैं आप एग्जांपल ले रहा हूं कि आप अकेले थे, आपने मतलब 10 लोगों को, 20 लोगों को, 25 लोगों को, मतलब आपके पास लठ थी या कुछ भी था, आपने उनको मारा, पीटा, तंग किया, टॉर्चर किया किसी भी तरीके से, या आपके पास पावर थी, वो बेचारे आपके सामने निरीह थे, आपके सामने कमजोर थे, चाहे वो आपके नौकर थे, कुछ भी थे, आपने उनके साथ अत्याचार किया, जुल्म किया, अब वो आपके साथ अपना अकाउंट बराबर करेंगे। तो सारी एक साथ आकर के भी कर सकती। अच्छा अच्छा। और भाई जी जो कल सवाल पूछना है, हाँ जी, कल जो एक सवाल पूछना बाकी था पूछ लें। हाँ, इविल सोल के बारे में कोई भी सवाल है पूछो। हाँ वही जो इविल सोल में क्या सुपर नेचुरल पावर आता है क्या? सुपर नेचुरल, इविल सोल के अंदर कोई भी सुपर नेचुरल पावर अलग से नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं नेचुरल पावर है। आत्मा तो खुद ही पावर है नहीं? अब वो आत्मा ये पावर ही है ना, जैसे जो मतलब कि आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके क्या भी कर देती है, ठीक है। मतलब वो यहां तक भी होता है कि वो आत्मा किसी दूसरे का आधार लेकर पत्थरों की बरसात करवा देती, पत्थर फेंकवा देती है, मतलब कुछ भी काम किसी के शरीर में जाकर के वो कुछ भी करा सकती है, अच्छा भी और बुरा भी। उस समय वो एबनॉर्मल होता है, वो सामान्य काम नहीं कर सकता, सामान्य वो वैसा काम नहीं कर सकता, परंतु वो आत्मा उसके शरीर में जाकर के ऐसा काम कराती है, ऐसे काम कराती है, लगेगा ये कैसे कर रहा है, आज तक तो किसी को गाली नहीं देता था, आज ये इतना इतना एंटी हो गया है, पूरे परिवार का जो है ना तूफान मचा रखा है। बाकी उसे हम सुपर नेचुरल पावर नहीं कहेंगे, पावर खुद, आत्मा तो खुद ही सुपर नेचुरल है ना, वो नेचुरल से तो ऊपर है ना आत्मा, और तो वो उसके संस्कार हैं, गंदे संस्कार हैं, जिसके कारण वो ऐसे काम करेगी। जो चीज कभी उसने उठाई नहीं होगी, अब उठा के फेंक देगा। भारी हो। हाँ जी, भारी चीज भी देगा। हाँ, मतलब जो चीज वो कभी उठाया नहीं था उसने कभी भी, मतलब वो काम कर देगा। अब जो काम उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं किए, वो काम उसके द्वारा अब हो सकते हैं। भाई जी ये भूत की प्रवेशता से होती है ना, प्रत्यक्ष में भी करते हैं। भाई वो भूत, मतलब वो आत्मा ही तो है, भूत कोई और चीज नहीं है, वो भी एक आत्मा ही है ना भाई। जी। बस ये है कि वो जैसे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आकर के हमें पढ़ाते हैं, ऐसे वो आत्मा आकर के उल्टे काम कराती है। भाई जी वो ब्लैक या जादू टोना, इसके साथ इविल सोल का कोई संबंध है क्या? इसको हम संबंध जोड़ सकते हैं। मैंने जैसे बताया आपको, बालाजी है या ऐसे और बहुत सारे बाबा है जो मतलब इस प्रकार के उल्टे काम करते हैं। अब उल्टे काम करना भी उनके पार्ट में है, उन आत्माओं के भी पार्ट में है, ठीक है। अब वो कौन कैसे सिद्धियां प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए बहुत सीधी सी बात हमें समझनी है कि जैसे मेरे पास ये आता है कि सिद्धि कर ली उसने, उस बाबा ने सिद्धि की है और वो कुछ भी करा के, जादू टोना करा के वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपको दुख पहुंचा रहा है ना। ABCD कोई भी है और वो कुछ भी करके आपको दुख पहुंचा रहा है, तो आपको दुख क्यों पहुंचा रहा है? सीधा सा जवाब आएगा कि मैंने कभी उसको दुख पहुंचाया होगा। अब वो अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर रहा है, कितना दुख मुझे देगा, जितना मैंने उसको दिया है, जरा सा कम भी नहीं देगा, जरा सा फालतू भी नहीं देगा। जादू टोने कुछ अलग सी चीज नहीं है। अब इसमें कुछ ट्रिक्स हो सकती हैं और कुछ जो है ना प्रैक्टिकल हो सकता है, कुछ आत्माएं हो सकती हैं, परंतु कुछ भी हो उसको हम कार्मिक अकाउंट के हिसाब से देखेंगे तो हमें समझ में आ जाता है, चाहे वो मुझे कैसे भी दुख दे रहा है, मेरा दिया हुआ मुझे दे रहा है। भाई जी एक दूसरे के शरीर में आती है, एक दूसरे के तो समझो एक
एक के शरीर में अच्छी आत्मा आई है, एक के शरीर में थोड़ी बुरी आत्मा आई है, तो जो अच्छी आत्मा है उसको सामने वाले की आत्मा दिखाई देती है क्या कि इसमें कौन है क्या है, उसको बात सवाल कर सकते हैं? देखो, आत्मा तो मेरे भाई हमें दिखाई नहीं देती, आत्मा हम अनुभव करते हैं। जिसमें भी कोई आत्मा आई हुई है, हम उसके साथ बातचीत करेंगे तो वैसे ही बात करेगी जैसे वो आत्मा बात करती है। नहीं, वो तो सामने वाला समझो कि वो जिसके अंदर भी एक प्रवेश होता है ना, तो सामने वाले को भी प्रवेश होता है, तो दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, समझो ऐसा होता है क्या? भाई जी, मैंने वही बताया, देखने के लिए आंखों से हम देख नहीं सकते। हम कोई भी आत्मा को देखना चाहे तो देख नहीं सकता, परंतु आत्मा जब शरीर में प्रवेश हो जाती है उसके कर्म से हम समझते हैं। परमात्मा को हमने कैसे पहचाना मैंने कि ये आत्मा सामान्य आत्मा नहीं है, ये आत्मा ने जो ज्ञान दिया है वो सामान्य व्यक्ति नहीं दे सकता, और ये परमात्मा की प्रवेशता है, क्योंकि जिसके शरीर में आत्मा आती है उसका शरीर बहुत दर्द करता है, बहुत टूटता है, और यहाँ कोई शरीर में कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये सारी बातें विश्वास दिलाने के निमित्त बने कि वाक्य में परमात्मा परम धाम से आकर इनके तन से पड़ा रहे थे, और फिर कैसे आए कैसे गए ये भी बड़ा प्रभावित करने वाला था। तो ये सारी बातें आती है। अब मैंने परमात्मा को देखा ना कि उनके तन में आए और उनके तन से गए, परंतु परमात्मा कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी शेप कोई मुझे दिखाई दे। हाँ जी, ओम शांति। भाई जी, वो जो सामान्य आत्मा आती है शरीर में प्रवेश करती, तो शरीर इतना दर्द क्यों करता है? दर्द इसलिए होता है क्योंकि एक आत्मा, दर्द होने का कारण सिर्फ क्या होता है कि एक आत्मा बाहर से जो आ रही है वो उस बॉडी को कंट्रोल करना चाहती है, और मैं उसे कंट्रोल करने नहीं दे रही हूँ। मैं कहती हूँ मैं गाड़ी मैं चलाऊंगा, वो कहता है गाड़ी मैं चलाऊंगा। अब वो ब्रेन में आकर के एक ही सीट है, उसी सीट पर आकर बैठना है, जबकि उनको स्पेस कोई ज्यादा नहीं चाहिए, परंतु कंट्रोल वो लेना चाहती है, इसलिए वो उसका सिर इधर उधर होता है, इनबैलेंस होता है, वो अपने शरीर को संभाल नहीं पाता है, जिसके कारण वो जैसे कि वो एक दूसरे को धक्का दे रही हो आत्माएं। तो उसके धक्के का देने का जो प्रभाव है वो शरीर पर महसूस होता है कि वो एक दूसरे से स्टीयरिंग खींच रहे हैं, गाड़ी का जो कंट्रोल रूम है वो अपने अंडर करना चाह रहे हैं। तो जो भी विजयी हो जाता है फिर वही उसको फिर कंट्रोल करता है। जब वो आत्मा चली जाती है तो फिर ये अपने शरीर को संभालता है जैसा भी है। जितनी देर तक उसने जो करना था वो कर दिया। ब्रह्मा बाबा ने भी, मेरे को याद आता है कि एक बार ब्रह्मा बाबा के मुरली में कोई ऐसा शब्द आ गया जिसको पकड़ करके वो गवर्नमेंट में जाके कंप्लेंट किया, और गवर्नमेंट की कोर्ट ने समन भेजा कि आपने ये शब्द कैसे बोला, आपको जो है ना कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन भेज दिया कि आपको आना है। अब वो समन लेके आ गए। अब जो आगे जो भाई बहने थे उन्होंने उनको कहा, बोले जी ये कहाँ है? बोले जी बोलो क्या बात है? बोले जी उनका कोर्ट से समन है, उनको कोर्ट में हाजिर होना इस डेट को। अब उन्होंने उसको खूब जो है ना ज्ञान सुनाने की, बातें करने की, घुमाने की, फिराने की, खूब बातें की, परंतु वो कह जी हम ड्यूटी पर हैं, हमने ये समन देकर जाना है। अल्टीमेटली बाबा के पास गया भाई एक पूछने के लिए, बाबा कैसा भाई आया? कहते जी हम समन लेके आए हैं। कहते लाओ बच्चे, उनको लाओ ना मेरे पास, लाओ बुलाओ उनको, आओ आओ बच्चे आओ आओ बैठो। बच्चों को बिठाया और उनका आज ये समन है, ये आपने बोला है। कहते मैंने तो नहीं बोला, वो मेरे शरीर में आता है ना उसने बोला है। तो बोले जी वो कब आएंगे? वो जो उसकी मर्जी है कब आए, वो तो मेरे हाथ में नहीं है कब आते हैं, कब आएंगे, कब नहीं आएंगे। तो फिर बाबा ने बैठकर उनको टोली खिलाई, उनको कहा अच्छा मुझे दे दो, मैं समन ले लेता हूं, जब वो आएगा तो मैं उनको बता दूंगा। पर तो मैंने नहीं कहा, साफ मना कर दिया, मैंने नहीं कहा।
कहते नहीं, जिसने कहा है हमने तो समन उसको देना है। तो वो तो जब आएगा तब देख, हम तो नहीं। मतलब बाबा ने भी मना कर दिया कि मैंने नहीं कहा, ठीक है कि नहीं। जिसने कहा वो आता है, मेरे शरीर में आती है आत्मा, वो उसने कहा। से सोल आती है तो उसको कुछ दवा गोली से कुछ होता है क्या उसको? देखिए, चाहे कोई इविल सोल हो चाहे अच्छी सोल हो, ठीक है नहीं, मतलब यदि वो हमें तंग कर रही है, उसके लिए हमारे पास ये जो दुनिया के तरीके हैं वो है। पहला तरीका जो मैंने अपने जीवन में उसको अप्लाई किया तो वो ये था कि इनहेलर आप जानते हैं मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है नहीं। इसमें 3 चीजें मिलती हैं, एक होता है नौशादर, एक होता है कपूर और एक चीज और होती है। तो ये 3 चीजें मिला करके इनहेलर जो होते हैं ना, जुकाम हो जाता है तो हम सूंघते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये 3 चीजें लिखी होती है, इस इनहेलर पर भी लिखी होती हैं, ठीक है नहीं, कि क्या क्या इसके अंदर डाला गया है। वो 3 चीजें इनहेलर पर भी लिखी हुई हैं। नौशादर और कपूर तो मुझे याद है, एक तीसरी चीज मुझे याद नहीं आ रही। तो उन 3 चीजों का मिश्रण मैंने बना के रखा हुआ था एक बोतल में, क्योंकि ज्यादा मात्रा में रखा हुआ था, बोतल बंद रहती थी। और जैसे ही वो आते से को मरता नहीं आदमी, मतलब ये है कि इसकी गंध बहुत तीखी होती है और तीखी गंध से क्या होता है कि वो छोड़ देता था। तो इसीलिए मेरे को याद आता है कि जब मैं ये करता था तो मुझे लगता था कि पहले जूते हुआ करते थे चमड़े के, तो जब किसी में भूत आता था ना तो उसको चमड़े का जूता सुंघाते थे, मतलब ये पुराना नियम होता था। तो मुझे याद आता था कि ये भी तीखी गंध है, इसी कारण ये आत्मा चली जाती है। तो तीखी गंध के कारण वो आत्मा चली जाती है। तो इसीलिए गूगल जलाते हैं, देखा होगा ना आपने, ये जादू टोने करने वाले भूत प्रेत वाले हैं, ये गूगल जलाते हैं। गूगल का भी गंध तीखी होने के कारण आत्मा चली जाती है। तो वो समझते हैं कि आत्मा जो है ना मैंने निकाल दी। वो गूगल जलाते हैं आकर के, धुआं धुआं करते हैं ना, देखा होगा आपने, है नहीं? तो नहीं देखा है तो गूगल जलाया जाता है। और जो मंदिरों में धुआं धुआं घुमा घुमा किया था वो वाला क्या? हाँ जी, जो मंदिरों में पूजा करने समय हाथ में लेके धुआं धुआं। नहीं वो नहीं, गूगल बहुत तेज गंध वाला होता है। गूगल 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 बोलते हैं उसको, धूप नहीं। धूप नहीं। भाई जी, हाँ जी भाई जी, गंध का कुछ प्रभाव पड़ता है क्या, तेज तीव्र गंध का? भाई देख, वही मैं बता रहा हूँ ना कि जो जादू टोने वाले हैं क्या करते हैं, गूगल का प्रयोग करते हैं। गूगल बहुत तीखी गंध वाली होती है। जैसे मैंने जैसे सुना हुआ है, देखा नहीं है, यदि किसी में कोई भूत आ जाए तो उसको जूता पहले चमड़े के जूते हुआ करते थे ना, उसमें गंध भी हुआ करती थी, तो चमड़े के जूते सुंघाते थे कि इसको जूता सुंघाओ, और उसके बाद जो है ना वो आत्मा निकल जाती होगी। तो ये हम ये करता था, तो इससे क्या होता था कि आत्मा चली जाती थी और फिर थोड़ी देर बाद फिर आ जाती थी, थोड़ी देर बाद फिर आ जाती थी। तो इस प्रकार से ज्यादा भी नहीं सुंघा सकते कि भी चलो भी इसको हम सारा दिन नाक के साथ पकड़ करके बैठे रहे, क्योंकि जुकाम तो ठीक करती है पर तो हमारे साइनस पर तो इसका असर पड़ेगा। तो उसके बाद लास्ट हमारे पास ये होता है कि उसको सुला दो, तो उससे नींद की गोली दे देते थे और वो सो जाते थे। तो मतलब और जो है ना, अब तो कितने तक हम नींद की गोली देते रहेंगे, आत्मा फिर भी तंग कर रही है। अब उसने तंग करना है तो मेरे पास जितने भी फोन आते हैं मैं उनको बोलते देखो तंग तो वो करेगी, उसका हिसाब यही है। बाकी आप सोना चाहो तो सो जाओ, रेस्ट कर लो थोड़ी देर के लिए, बाकी उसने हिसाब किताब पूरा किए बिना जाना नहीं है। ड्रामा में जो आपका हिसाब किताब बना हुआ है। हाँ जी भाई जी, दवाखाने में ईसीजी देते हैं, वो भी तो वैसे करते हैं ना, ईसीजी देते हैं उसको। ईसीजी देते हैं? ईसीजी तो सिर्फ जो है ना हमारे क्या बोलते हैं हार्ट की प्रॉब्लम के लिए जो चेक किया जाता है उसके लिए होता है ईसीजी। अब वो देखिए उनका डॉक्टरों के पास मैंने बताया तो है ना कि यही जो हमारा इनहेलर होता है, यही कपूर, नौशादर और एक और चीज मिला करके ये जो है ना सुंघाया जाता है। और इससे बना हुआ कुछ भी हो या उन्होंने कुछ और मिश्रण तैयार किया हो, वो अलग अलग हर एक प्रकार से दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं वो उनका पार्ट है। तो भाई जी वो गंध से भाग जाती है क्या? ये बात तो प्रूव्ड है ना। अच्छा।
ठीक है, मिर्ची भी जलाते। बात मैं वही तो बता रहा हूँ, तीखी गंध किया तो वही है ना, गंध से उस आत्मा को निकालना। तीखी गंध अब ना, देखो मिर्ची जलाएंगे उससे तो हमारे को बहुत परेशानी होगी ना, नुकसान होगा ना, उससे इनहेलर अच्छा है। बाकी हर एक क्या क्या कर रहा है, क्या क्या कैसा नियम है उनका, वो बहुत सारी दुनिया का बहुत कुछ है, उसको हम यहाँ कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।